हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, मैंने आपके साथ एक रिव्यू शेयर किया था थर्सडे का, जिसके अंदर आमी गौतम का बहुत ही बेहतरीन सा रोल था। बाकी बहुत सारे कैरेक्टर्स थे और यहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स आए मेरे को। कुछ ने बोला कि थोड़ी सी अनरियल हो गई, कुछ ने बोला यामी गौतम की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। कुछ लोगों ने बोला कि यार अनरियल है तो क्या हो गया, प्राइम मिनिस्टर थोड़ा ना आ जाते हैं। बट लेकिन हम ये ज़रूर मानते हैं कि जो मुद्दा यहाँ पर छेड़ा गया है, कैपिटल पनिशमेंट फॉर प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ समबडी हु हैज़ बीन रेप्ड, ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर मूवी के एंड में अगर आप देखें, उसमें लिखा हुआ आता है कि बाय द टाइम यू हैव कंप्लीटेड द मूवी एटलीस्ट 8 वुमेन हैव बीन रेप्ड। मतलब एक घंटे में करीबन 4 वुमेन का रेप हो जाता है। और ये तो वो रिपोर्टेड केसेस हैं जिसके बारे में पता चल जाता है। बहुत से लोग तो शर्म की वजह से बता भी नहीं पाते होंगे, या सोसाइटल नॉर्म्स की वजह से, या फिर आई डोंट नो सिस्टम की वजह से वो रिपोर्ट ही नहीं होते होंगे, किसी वजह से कागजों में जाते ही नहीं होंगे। तो ये काफ़ी गंभीर मुद्दा है। और मूवी को डिस्कस करने से बेहतर ये है कि हम इस मुद्दे के ऊपर डिस्कशन करें थोड़ी सी आज। जो नैना का कैरेक्टर है, बहुत से लोग ये बोलेंगे कि जो उसके साथ हुआ और जो एक्शन टाइम था वो इतना डिलेड क्यों था। वो डिलेड इसलिए था क्योंकि वो भी मूव ऑन करने की कोशिश कर रही थी लाइफ में। और जो उसका डर का भावना था अपने फियांसे के साथ भी, वो भी दिल दहला देता है कि जब वो उसको हक भी करने की कोशिश करता है प्यार से, उसको फिर भी डर लग रहा होता है। ये डायलॉग ही अपने आप में बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। इमेजिन करिए कि आपकी फैमिली में आपको कोई प्यार से हक कर रहा है और आपके दिमाग में इतना खौफ है बिकॉज ऑफ समबडी इज़ रॉन्ग डूइंग कि आपको वो सेफ फीलिंग नहीं आती। और ये सेफ फीलिंग ना आना बहुत मतलब रोंगटे खड़े करने वाली फीलिंग है। तो जिन विमेन के साथ ये होता है, एक तो वो बहुत खौफनाक है, और जो ये मेन करते हैं बहुत ही डिस्गस्टिंग है। और आई थिंक ये इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी ऐसा कुछ होना चाहिए कि हम लोग ये जो टीचिंग है बॉयज़ को ज़रूर दें, बॉयज़ को स्पेसिफिकली। और जिनके घर भी लड़के पैदा होते हैं, उनके माँ बाप का भी एक फ़र्ज़ बनता है कि वो एक अलग से टीचिंग आगे लेके जाएं। एक सिविक सेंस का पार्ट होना चाहिए, हाउ टू रिस्पेक्ट अ वुमन। बिकॉज ये जो है ये ग्राउंड लेवल अब से शुरू करना पड़ेगा। जब आप बहुत छोटे बच्चे होते हैं तब से शुरू करना पड़ेगा कि ठीक है, फिजिकली मैन आर मोर पावरफुल मे बी एज कम्पेयर टू अ वुमन, बट we all are human beings and you need to respect the other gender as well and be a gentleman, a thorough gentleman। ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी को भी आप फोर्सफुली ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते। तो ये जो मैसेज है इस मूवी का वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और जो लोग इसके साथ डिबेट कर रहे हैं कि ये थोड़ा सा अनरियल है, उसके भी एक्शन जो थे वो नॉट सो जस्टिफाइड थे, अगर उसके बारे में हम डिस्कशन करें, जी उसने भी क्राइम इवेंचुअली किया। बट इवेंचुअली क्राइम करने का जो उसने मुद्दा उठाया, और वो राइटिंग बहुत अच्छी है जिस तरीके से उसको समझाया गया है मूवी के अंदर भी, कि जब तक कान में आके आप चिल्लाते ही नहीं हैं तब तक आपको पता नहीं चलता है कि शोर के अंदर एक्चुअल बात क्या करने वाले हैं। तो इतने शोर में इस कंट्री के अंदर जो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, अगर आपको अपनी बात पहुंचानी है तो आपको कुछ ना कुछ बड़ा शोर करना पड़ेगा। तो उस शोर के अंदर भी शी मेड श्योर कि बच्चे को, जो आकाश था जिसको ऐसा लग रहा था कि उसको चोट लग गई है या फिर वो मर गया है, वो शी इंश्योर्ड कि उसको नकली गोली से थोड़ा सा बहला के चॉकलेट का करके उसको मरना हुआ दिखाए, लेकिन वो मरा नहीं था। तो शी हैड टू पुट अक्रॉस हर वर्ड, हर पॉइंट टू द अथॉरिटीज़, टू द प्राइम मिनिस्टर, टू जावेद खान का जो कैरेक्टर है उसको, कि ये सब हो रहा था आपकी नेग्लिजेंस की वजह से हो रहा था। और इस दुनिया में जो सब कुछ सेल्फ सेंटर्ड है, चाहे वो पुलिस हो अपनी बढ़ाई के लिए, अपने केसेस सॉल्व करने के लिए, अपना आगे बढ़ने के चक्कर में हाई प्रोफाइल केसेस सॉल्व कर रही है, ये सब केसेस को कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। अगर शायद उस टाइम पे राइट अटेम्प्ट करते तो हो जाता। फिर एट द सेम टाइम ये और भी मुद्दे खोलता है कि जिस तरीके से हम पुलिस जो है स्पेसिफिकली ड्राइवर्स की वेरिफिकेशन करती है, या फिर ये जो कंडक्टर लोग हैं इनकी वेरिफिकेशन होती है, या लेट्स से स्कूल्स जो हैं वो ड्राइवर्स जब भी रखते हैं तो ये क्या इंश्योर करते हैं कि इनकी वेरिफिकेशन किस तरीके से हुई है, क्या क्या इनको कोई कंपनी करती है, एक वुमेन भी जो साथ में इंश्योर करे कि सारे बच्चे सेफली उतर जाएं। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और शायद इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली ये बोला भी गया था निर्भया केस जब हुआ था बहुत टाइम पहले, कि हर सिटी में बहुत स्ट्रांगली सीसीटीवी कैमरास वगैरह लगेंगे। आई एम नॉट टू श्योर, मेरे पास कोई आंकड़े नहीं है गवर्नमेंट के कि कितने लगे, कितने फंक्शनल हैं, कौन क्या मॉनिटर कर रहा है।
आई डोंट नो, बट अगर इसमें कुछ स्टेप्स लिए गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमें और स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि और ज़्यादा जो सिटीजन्स हैं, स्पेसिफिकली वुमेन सिटीजन्स जो हैं, वो सिक्योर फील करें। और आज के वीडियो का बनाने का मुद्दा सिर्फ सिर्फ इस स्टोरी के बारे में बताने का कुछ नहीं था, ना कोई कैरेक्टर बताने का कुछ ज़्यादा मुद्दा था। मुद्दा ये था कि व्हाट कैन वी डू एज अ सोसाइटी टू मेक वुमेन मोर सिक्योर। अगर आपके पास भी और आइडियाज़ हैं, सो प्लीज़ यूज़ दिस वीडियोज़ कमेंट बॉक्स एंड सेंड इन योर सजेशंस। अलग से कोई सजेशंस देनी है तो मूवी शूवी मेरा हैंडल है इंस्टाग्राम के ऊपर, आप वहाँ पर भी दे सकते हैं। बट इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और मोर देन अस, हम लोग तो यहाँ पर कमेंट करेंगे। अथॉरिटीज़ को भी सोचना चाहिए और पेरेंट्स को अच्छी टीचिंग देनी चाहिए, स्पेसिफिकली बॉयज़ को। और जितने भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे स्कूल्स वगैरह हैं, कॉलेजेस हैं, क्रैशेस हैं, उनको इंश्योर करना चाहिए कि जो भी लोग बच्चों के आसपास हैं, लड़कियों के आसपास हैं, गर्ल्स चाइल्ड के आसपास हैं, वो लोग जो हैं उनकी वेरिफिकेशन प्रॉपर हो। और वेरिफिकेशन होने के बाद भी एज अ सेकेंड चेक कोई ना कोई और लेडी हो, कोई और हो जो ये इंश्योर करे कि सब लोग सेफ़ हैं। और गवर्नमेंट अगर और ज़्यादा सीसीटीवी और ये सब मॉनिटरिंग और बढ़ाती है तो हम सबकी सिक्योरिटी के लिए, हम सबको ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे सर के ऊपर कुछ कैमरा है और कोई देख रहा है, विच इज़ ओके यार। मतलब इफ़ यू हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग देन देयर इज़ नो हार्म बीइंग मॉनिटर्ड। तो मेरा ये विचार थे, आपकी प्रतिक्रिया मैं इस टॉपिक के ऊपर ज़रूर सुनना चाहूँगा यार। लेट्स स्प्रेड द मैसेज। तो मिलते हैं एक और रिव्यू, एक और अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।